ईश्वर सर्वोपरि विषय चल रहा है। आज का विषय है कि ईश्वर का जन्म नहीं होता, वह अज है, अजन्मा है। जन्म किसका होता है? जन्म तो आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों को भोगने के लिए शरीर बनता और फिर संपूर्णता को प्राप्त होकर के बिगड़ता है। आत्मा का भी यदि देखें तो जन्म और मरण नहीं है। यह शरीरों में हम सभी आत्माएं हैं। शरीर का जब जन्म होता है तब हम समझ लेते हैं कि शरीर आत्मा को एक मान करके कि जन्म हुआ है, और जब आत्मा और शरीर का वियोग होता है तो अज्ञानतावश ही हम जान लेते हैं, कहते हैं कि मृत्यु हो गया। वहाँ भी हम आत्मा और शरीर आदि को एक ही मानते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं हैं। आत्मा को अपने किए हुए कर्मों के जो संचित कर्म हैं भोग के पूरा करने के लिए शरीरों को धारण करना पड़ता है। लेकिन परमपिता परमात्मा का कोई कर्म ऐसा नहीं है कि वह प्रकृति से भोग करके उन कर्मों को पूरा करे। यदि परमपिता परमात्मा सृष्टि का रचयिता इन कर्मों में फंसे तो फिर न्याय कौन करेगा? इसलिए परमात्मा को यही मानना उचित है, यही वेदानुकूल है। परमात्मा का ज्ञान वेद यही हमें संदेश देता है कि परमपिता परमात्मा का कभी भी जन्म नहीं होता। जन्म तो मनुष्य आदि प्राणियों का होता है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। और परमात्मा जब जन्म को ही प्राप्त नहीं होता तो मृत्यु को क्यों कर होगा? और जन्म और मृत्यु परमात्मा का विषय नहीं है। परमात्मा ने यह कार्य जो सृष्टि को रचने का किया है, निष्प्रयोजन किया है, आत्माओं की उन्नति के लिए किया है, आत्मा को आनंद की प्राप्ति के लिए किया है। वही आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों को ज्ञानपूर्वक करने के उपरांत आगे बढ़ जाता है। यदि वह अज्ञानतापूर्वक करता है तो अन्य निम्न शरीरों को प्राप्त होकर के फिर भोग कर्मों में फंस जाता है। और परमपिता परमात्मा जो ईश्वर सर्वोपरि है, उसका जन्म लेना किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जन्म जब होता है तो जन्म भूतों के अंशों से जो शरीर आदि वस्तु पदार्थ कोई भी बनता है तो उसको जन्म कहते हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का न तो जन्म है और न मरण है। ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं। जन्म लेने की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है, और जन्म का कोई भी कारण ईश्वर का नहीं बनता है। जन्म आत्माओं का है किए हुए कर्मों को भोगने के लिए, और परमात्मा किए हुए कर्मों को भुगाने के लिए सृष्टि का सृजन करते हैं। परमात्मा आत्मा को जो प्रकृति स्थूल रूप पंच महाभूतों के उपरांत स्थूल भौतिक पंच भौतिक तत्व बनते हैं, उनसे निर्माण करते हैं। और यह जीव उस पंच भौतिक शरीर को प्राप्त करके इस प्रकृति का भोग करता है और उसमें फंस जाता है, और अनेक जन्मांतरों को भोगता हुआ बढ़ता है। जन्म को एक से दूसरे से तीसरा कर्मों के अनुसार बढ़ता जाता है। परमात्मा के लिए सृष्टि से शरीर बनाना, शरीर से बना करके वृद्धि को प्राप्त होना पाप पुण्य करना नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा निष्पक्ष है, सर्वज्ञ है। परमात्मा को इसमें लिप्त होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव जितने भी कर्म करता है आनंद और सुख शांति के लिए करता है, और परमात्मा तो संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त आनंदमय है। उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी पदार्थ, वस्तु, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो परमात्मा के लिए अप्राप्त हो।
प्राप्ति की इच्छा के लिए आत्मा प्रयत्न करते हैं। परमात्मा को कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं है, बल्कि सभी जितना भी ऐश्वर्य है आत्माओं के लिए ब्रह्मांड में सृजन पहले ही कर दिया है आत्माओं के लिए। स्वयं परमात्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा को जन्म धारण करने का कोई भी ऐसा सिद्ध प्रमाण नहीं है कि परमात्मा आकार वाला होता है और उसे जन्म लेना होता है, क्योंकि आकार होने से पहले ही परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से सत्व रज तम से प्रकृति को जो हलचल रूप में होता है उसको आगे बढ़ाता है और तत्वों का निर्माण होता जाता है। यह स्थूल सृष्टि तो पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु के आकाश, वायु और आकाश इन तत्वों के बनने के उपरांत ही आगे बढ़ता है। इससे पहले तो सभी कुछ निराकार होता है और वह निराकार आत्मा भी निराकार, सूक्ष्म शरीर भी निराकार और वे तत्व भी देखने सुनने ही आते हैं। जितने भी हैं, चाहे 5 तन्मात्राएँ हैं, चाहे वह 10 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, अहंकार, जितना भी यह तत्व है, ये कोई भी तत्व केवल ज्ञान से ही ग्रहण हो सकता है, देखने में प्रत्यक्ष नहीं आता। और इसका सृजन उसी वक्त होता है जब यह पूरी सृष्टि निराकार रूप में होती है। इसलिए परमात्मा का जन्म नहीं होता है। ओम शम।